नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ फुटबॉल लिली के बारे में। फुटबॉल लिली को फूल आने के लिए कैसे तैयार किया जाए इसका भी वीडियो इससे पहले मैंने डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब सर्दियाँ होती है तो ये जो प्लांट है ये इसकी पत्तियाँ पूरी पीली होके गिर जाती है और मिट्टी में सिर्फ इसके बल्ब रह जाते हैं। लेकिन जब मई महीना शुरू हो जाता है तो उसमें पत्ते आने लगते हैं और छोटे छोटे उसमें न्यू ग्रोथ भी होने लगती है और उससे कली भी आने लगती है और उसमें से ही फ्लावर आता है। कोई कोई प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनमें साल में एक ही बार फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो इतनी सारी खुशियाँ देके जाते हैं और उससे हमें बहुत ही सुकून मिलता है। उनमें से ये फुटबॉल लिली एक प्लांट है जो साल में इसमें एक ही बार फ्लावर्स आते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनका कलर भी बहुत अच्छा होता है और बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। फुटबॉल लिली को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रक्त लिली, मेफ्लावर, फायरबॉल लिली और पॉइजन रूट आदि नाम से भी जाना जाता है। इस फूल को देख के ऐसे लगता है ये कुदरत का करिश्मा ही है और इसे देख के ही हम लोग इतने इसके दीवाने ही हो जाते हैं। जब ये सर्दियों में अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है तो मिट्टी में कुछ भी नहीं दिखता है और जब गर्मियाँ चालू हो जाती है तो ये जो प्लांट है ये एक्टिव हो जाता है और हर साल मई महीना शुरू हो जाता है तभी ये फ्लावर्स खिलते हैं। इसका फ्लावर इतना सुंदर होता है, इसीलिए इसकी सुंदरता देख के ही इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और अपने गार्डन में इसे लगाते हैं। जिन्होंने इस फूल को पहले कभी देखा नहीं है, ये ऐसे लोग तो इसे देखते ही रह जाते हैं और उनके लिए ये एक कौतूहल का विषय बन जाता है। जब इसकी कली खिलने लगती है तो मुझे लगता है कि 150-200 तक उसमें से छोटे छोटे फ्लावर्स बनते रहते हैं और वो जब पूरे खिल जाते हैं तो ये ऐसे बॉल की तरह बनती है। कई गार्डन में तो ये जो फुटबॉल लिली का प्लांट है ये पूरे साल तो उसकी कोई भी केयर नहीं होती है, दिखता भी नहीं है, लेकिन जब मई महीना शुरू हो जाता है तो वो सब फ्लावर्स दिखने लगते हैं। बिना केयर के भी इसमें फ्लावर्स आते हैं। फुटबॉल लिली का बल्ब मुझे एक फ्रेंड ने दिया था, वही मैंने ग्रो किया है। ये हमें नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। फरवरी मई जून महीने तक इसके बल्ब आपको नर्सरी में मिल सकते हैं और इसकी कीमत भी 50 रुपये तक ही होती है। लेकिन जब भी हम इसके बल्ब खरीदेंगे तो अच्छा हेल्दी बल्ब खरीदेंगे तो उसमें से जल्दी फ्लावर्स आते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे बल्ब रहेंगे तो उनमें फ्लावर्स आने में देर लगती है। इसलिए इसका जो बल्ब है वो अच्छा हेल्दी देखकर ही इसे ख़रीदना चाहिए। अगर आपको इसके बल्ब नर्सरी में नहीं मिलेंगे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन इसके बल्ब आसानी से मिलते भी है। इसे लगाने के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे वो अच्छे से वेल ड्रेन होना चाहिए और जिस पॉट में हम इसे लगाएंगे उसे नीचे अच्छे से होल होना चाहिए। जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो वो जो पानी है पूरा नीचे से ड्रेन होना चाहिए, इसमें जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका जो बल्ब है वो ख़राब भी हो सकता है, उसे फंगस लग सकता है। इसकी जो मिट्टी है इसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए हम इसमें कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद गर्मियाँ शुरू होने से पहले इसमें हम वर्मी कंपोस्ट और बोन मील भी दे सकते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ रहती है इसके डोरमेंसी पीरियड में इसे कुछ भी खाद भी नहीं देना चाहिए और पानी भी नहीं देना चाहिए। इसमें ही छोटे छोटे बेबी प्लांट रहते हैं, उनको ही अलग करके हम लोग दूसरे पॉट में और प्लांट बना सकते हैं। जो हमारा पुराना बल्ब रहता है उसके साइड से ही छोटे छोटे प्लांट आते हैं, उनको ही निकाल के हम दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। इसे एक बार हमारे गार्डन में हम लगाएंगे तो ये जो प्लांट है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और साल में एक बार फ्लावर्स देता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां है
ये भी बहुत ही खूबसूरत होती है और पूरे साल हमारे गार्डन में ग्रीन हेल्दी प्लांट की तरह वो भी अच्छे दिखती है। फूल खिलने के बाद 15-20 दिन तक ये फूल खिला रहता है और उसके बाद ये सूखकर गिर जाता है। इसके बाद इसमें नई पत्तियां निकलती है जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती है, जिससे बल्ब का साइज बड़ा होता है और साथ ही नए छोटे बल्ब भी बनते रहते हैं। आप मेरे बालकनी गार्डन में ये जो फुटबॉल लिली का प्लांट देख रहे हैं, ये 3 साल पुराना प्लांट है और इसका बल्ब भी अभी बहुत ही हेल्दी हो गया है। तो कभी कभी इसमें से 2 फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन इस साल एक ही फ्लावर्स आया है, लेकिन बहुत ही बड़ा है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसका जो बल्ब लगाना होगा तो अच्छा हेल्दी बल्ब देख के ही खरीदना चाहिए। इसके बल्ब जब हम खरीदते हैं तो बिना किसी दिक्कत के भी ये जो बल्ब है आसानी से जीवित रहते हैं। इसका फूल बहुत ही बड़ा होता है और उसका आकार 6 इंच से 10 इंच व्यास का हो सकता है। फुटबॉल लिली का प्लांट जहरीला होता है, तो इसे हमेशा बच्चों और पेट से दूर रखना चाहिए। इसमें जहरीले घटक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पॉइजन रूट भी बोला जाता है। भेड़ बकरियां अगर इसके पत्ते खाएंगे तो उनके लिए ये बहुत ही घातक हो सकता है। अफ्रीका के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल शिकार के समय तीर के नुकीले भाग पर मछली पकड़ने के कांटे में किया जाता है। मेरा जो ये प्लांट है ये मैं हमेशा स्टैंड पे एक कोने पे ही रखती हूँ और जब इसे फ्लावर आते हैं तभी इसको थोड़ा सा सामने रखती हूँ, नहीं तो पूरे साल ये प्लांट मेरा साइड में ही रखा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।